वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन वीडियो में, जो कि हम आपके लिए फिजिक्स का, ठीक है ना, फिजिक्स का जो आपका पूरा कोर्स होता है, हमने आज से आपके लिए पूरा वीडियो आज से हम बना रहे हैं और आपको पूरा हम कंसेप्ट के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला टॉपिक हमने उठाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। पहला टॉपिक क्या है, हमने पहला टॉपिक उठाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका हिंदी में नाम है स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है ना। तो स्थिर वैद्युतिकी को सबसे पहले हम आपको समझाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और बाबू, जो फिजिक्स में डर लग रहा है ना, डर हैबे नहीं किया है फिजिक्स में, ठीक है ना। फिजिक्स का मतलब डर नहीं होता है, फिजिक्स मतलब होता है नेचर। आप अपने से रिलेट कीजिए, प्रकृति से रिलेट कीजिए कि हाँ किस तरह उसका यूज होता है, हम अपने जीवन में किस तरह उसको रिलेट कर सकते हैं। ऐसे यूज करके समझिएगा ना तो आसान रहेगा और ज़्यादा आपको डरने की बात नहीं है। एक बार क्लास देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा ना कि हाँ फिजिक्स का मतलब क्या होता है और कैसे समझा जाता है और कैसे नोट्स बनाया जाता है, किस तरह हम तैयार करेंगे, सारा आपको इस वीडियो में हम समझा देंगे, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक हमने उठाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे समझ लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका मतलब होता है विद्युत आवेश, ठीक है ना, विद्युत आवेश। और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब आपको समझा देते हैं, ठीक है ना, कि होता क्या है। देखिए, तो सबसे पहले इसका हिंदी पे आप लोग जाइए, ठीक है ना, इसका हिंदी पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है बाबू, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है ना। स्थिर वैद्युतिकी मतलब होता क्या है, बारीकी से समझिए। नाम में देखिए, इसको समझने के लिए आपको रट्टा नहीं मारना है, आप इसके नाम पर जाइए, ठीक है ना। नाम पे क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। वैद्युतिकी मतलब आवेश, ठीक है ना। तो फिजिक्स की ऐसी शाखा यानी स्थिर वैद्युतिकी में हम स्थिर आवेश के बारे में, ठीक है ना, आगे क्या लगा है स्थिर, यानी फिजिक्स में यह स्थिर वैद्युतिकी एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। कोई आवेश स्थिर है, आराम से बैठल बा, यानी गति नइखे करत, तो ओकरा बारे में हमनी के अध्ययन करल जाई, ओकरा बारे में हमनी के सारा इंफॉर्मेशन जुटावल जाई, यानी इकट्ठा हम लोग करेंगे। तो इस पूरे घटना को जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्थिर वैद्युतिकी कहते किसको हैं, ठीक है ना। ज्यादा मतलब आप तो याद किए नहीं, बस समझ गए कैसे, नामे से। क्या है स्थिर वैद्युतिकी, यानी स्थिर वैद्युतिकी ऐसी शाखा है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका परिभाषा भी आप ऐसे यहाँ लिख सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी वह शाखा है जिसमें हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, नॉलेज इंफॉर्मेशन मतलब कि कुछ इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आया कि स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग स्थिर वैद्युतिकी समझ गए होंगे। अब आइए, अब इसमें हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। यानी स्थिर वैद्युतिकी में तो हो गया स्थिर आवेश के बारे में, लेकिन अब इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब होता क्या है, इस कितने टाइप के होते हैं, या कि कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। तो हम वर्क समझते हैं। तो सबसे पहले जो इंग्लिश में स्टूडेंट लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 नंबर में विद्युत आवेश, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग समझेंगे, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है, अब आप लोग समझिए।
तो हमने क्या बोला कि फिजिक्स ऐसा है ना कि आप अपने से उसको रिलेट कीजिए, अपने से समझिए, अपने जीवन में उसका उपयोग समझिए कि हमारे जीवन में यह किस तरह कार्य करता है। फिजिक्स का मतलब यही होता है। तो यह तो आप समझ गए स्थिर वैद्युत की। अब बारी आता है विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या होता है। तब आप लोग सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे जीवन में क्या उपयोग, कहाँ इसका उपयोग होता है। सबसे पहले समझिए किसी भी व्यक्ति के अंदर, ठीक है ना, इसको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके अंदर ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, तो क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप किसी के साथ रहेंगे तो वह आपके व्यवहार को जान जाएगा कि नहीं यह व्यक्ति ईमानदार है, मतलब कि बेईमान नहीं है, ईमानदार है। तो आपका प्रभाव क्या हुआ? उस व्यक्ति पर पड़ा, आपका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ा, तभी ना मालूम किया कि नहीं यह व्यक्ति ईमानदार है। तो उसी तरह विद्युत आवेश भी है, ठीक है ना। विद्युत आवेश को आप ऐसे ही मतलब रियल में देख नहीं सकते हैं। विद्युत आवेश का मतलब होता है किसी वस्तु का वह गुण, ठीक है ना, किसी वस्तु का वह गुण जो किसी वस्तु को आकर्षण या प्रतिकर्षित करता है, ठीक है ना। किसी वस्तु को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, यानी अपनी ओर खींची या धकेली। तो ई गुण जौना में वस्तु में आ जाई तो मालूम चल जी कि ना ये विद्युत आवेश के गुण बा। तो यानी जिस तरह आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो पता चल जाता है कि नहीं ये व्यक्ति ईमानदार है कि बेईमान है कि चोर है। तो उसी तरह बाबू यह अंदर का क्वालिटी होता है, ठीक है ना। बाहर आप इसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। यह अंदर का क्वालिटी होता है जिसके कारण कोई वस्तु संपर्क में आएगा तो वह उसको प्रतिकर्षित करेगा या अपनी ओर खींचेगा। तो वैसे गुण को हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश, ठीक है ना। तो विद्युत आवेश आप लोग समझ गए होंगे होता क्या है, ठीक है ना। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु को संपर्क में आने पर उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, तो ऐसे मतलब इस गुण को हम लोग आवेश कहते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत आवेश के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब आखिर आवेश कितने टाइप का होता है, यह राशि कौन सा है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, सब समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ 1 नंबर में लिखिएगा मेरे भाई कि आवेश कौन सी राशि है, ठीक है ना। तो लिखिएगा आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है ना। आवेश एक क्या है? अदिश राशि है। पहला आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयार हो गया कि आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। और अदिश राशि मतलब क्या होता है कि इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ परिमाण का काउंट किया जाता है। तो वैसे हम लोग बोलते हैं इसका मतलब इसको अदिश राशि बोलते हैं। अब 2 नंबर में आ जाइए, इसका एसआई मात्रक देख लेते हैं। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? कूलम्ब होता है, ठीक है ना, कूलम्ब, ठीक है ना। इसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। एसआई मात्रक कूलम्ब होता है और इसका सीजीएस मात्रक भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टैट कूलम्ब, स्टैट कूलम्ब हो गया, एसआई मात्रक हो गया, सीजीएस मात्रक हो गया। अब 3 नंबर में बाबू इसका बीमा लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसका बीमा भी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीमा मतलब वो डायमेंशन होता है, ठीक है ना। आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। तो बीमा देखिए, आवेश का बीमा क्या होता है? एटी या आईटी, एटी या आईटी होता है, ठीक है ना। ए मतलब देखिए होता है एम्पियर का, विद्युत धारा का हम लोग ए या आई लिखते हैं। तो उसी तरह हमने यहाँ ए लिखा है और यहाँ आई लिख दिया है। तो यह हो गया पूरा आवेश के बारे में कि आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि। एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम्ब होता है। बीमा क्या होता है? एटी या आईटी होता है। यह आवेश के बारे में समझ गए। अब आइए समझते हैं कि आवेश आखिर कितने टाइप का होता है, ठीक है ना। तो यह हो गया 1 नंबर में, और आप यहाँ 2 नंबर में लिखेंगे
कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आवेश आपका दो प्रकार का होता है, कौन कौन, पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। समझ जाइएगा तो आप खुद अपने से लिख दीजिएगा। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा माइनस यानी ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज, आप ऐसे कह सकते हैं। तो आवेश के कितने टाइप हैं, प्लस माइनस, आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं। प्लस माइनस क्या, ये याद करने वाला है। प्लस माइनस आवेश कितना होता है, दो प्लस माइनस, बस। तो आप यहाँ एक नंबर में लिख सकते हैं धनात्मक आवेश, ठीक है ना। धनात्मक आवेश लिख सकते हैं और इसको आप लोग प्लस ले सूचित करते हैं, ठीक है ना। धनात्मक आवेश को हम लोग प्लस ले सूचित करते हैं। आवेश को आप बाहर क्यों लगा सकते हैं, ठीक है ना। धनात्मक आवेश कहने का मतलब है कि धनात्मक मतलब प्लस है। आवेश का आप लोग क्यों लिख सकते हैं, छोटका क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्लस क्यू छोटका क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दो नंबर में यहीं पर समझ लीजिए। एक क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश मतलब अब क्या, ऋणात्मक मतलब माइनस, आवेश मतलब आप इसका सिंबल लिख सकते हैं क्यू, ठीक है ना। आवेश का सिंबल हम लोग जनरली बड़का क्यू या छोटका क्यू से दे सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं कहीं किताब में बड़ा वाला क्यू यूज किया है, कहीं कहीं छोटा यूज किया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों का मतलब एक ही होता है, बड़ा क्यू मतलब ही आवेश से होता है, छोटा क्यू मतलब आवेश से होता है। तो हमने समझा दिया आवेश दो प्रकार का होता है, प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक। अब आइए देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है। दो नंबर हो गया, तीन नंबर में, ठीक है ना। अब देखिए सजातीय आवेश प्लस प्लस क्या करता है, विकर्षित करता है और उसको क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और विजातीय आवेश, विजातीय मतलब अलग अलग, ठीक है ना। अलग प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी ऐसे देखिए, यहाँ मान लीजिए कि हम लिए हैं प्लस क्यू, ठीक है ना, और यहाँ भी लिए हैं प्लस क्यू, ठीक है ना। और इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कुछ है, ठीक है ना। इनकी बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि d है। तो इस पॉइंट पर रखा है प्लस क्यू, मान लीजिए हम यहाँ पॉइंट ए रख लेते हैं और इस बिंदु का पॉइंट हम लोग बी रखते हैं। तो बिंदु ए पर हमने प्लस क्यू रखा है, बिंदु बी पर हमने प्लस क्यू रखा है, यानी दोनों बिंदु पर हम सेम चार्ज रखे हैं। और अब यह एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, विकर्षित करेगा। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि देखिए क्या होता है, कहीं पर मान लीजिए कि कुछ लड़ाई हुआ है, ठीक है ना, चाहे कुछ विवादे हो गया है इस तरह का, तो इधर से जो पार्टी आया है वह भी गर्म दल का है। गर्म दल मतलब प्लस, ठीक है ना। कहीं पर विवाद हो गया है और विवाद में क्या है कि यहाँ पर इस पार्टी से भी प्लस यानी गर्म पार्टी का आया है और इस इधर से भी गर्म पार्टी का आ गया है। तो क्या कभी मामला शांत होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, ठीक है ना, प्रतिकर्षित करेंगे। यह उसको बोलेगा, यह उसको बोलेगा, ठीक है ना। दोनों में से कोई शांत नहीं होगा, ऐसे समझिए। इधर से भी गरम, इधर से भी गरम, क्या करे, यह उसको बोलेगा, वह इसको बोलेगा, यानी भीड़ सटेगा नहीं, ठीक है ना। आपस में मेल मिलाप होगा, मामला शांत होगा नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, इस केस में बाबू विकर्षित करेगा। यह आवेश क्या करेगा कि इसको दूर ठेलेगा, जो है ने नहीं क्या ये करा कहेगी ते जो है ने, ठीक है ना। कि क्या है कि प्लस प्लस है, तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा माइनस माइनस भी करेगा। जी बिल्कुल, प्लस प्लस वाला करेगा तो माइनस माइनस वाला तो करेगा, है कि दोनों सेम है, कोनो मन भी नहीं करेगा, तो जाएगा दूर। तो इस केस में आप क्या कह सकते हैं, क्या कर रहा है, विकर्षित कर रहा है, ठीक है ना। विकर्षित को आप लोग प्रतिकर्षित भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्रतिकर्षित। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, हिंदी में। यह तो आपका एग्जाम्पल हो गया। नीचे इसके बारे में लिख सकते हैं सजातीय आवेश, सजातीय आवेश,
अब सजातीय आवेश क्या होता है, कैसे होता है, हम न्यू वर्ड लिखे हैं, आपके माइंड में चल रहा होगा। नाम में चलिए, सजातीय मतलब एक ही जाति के आवेश। तो एक ही जाति मतलब प्लस प्लस होगा, नहीं तो माइनस माइनस होगा, ठीक है ना। सजातीय मतलब क्या होता है कि एक ही जाति के, मतलब कि सेम चार्ज है। तो सजातीय आवेश, या आप लिख सकते हैं समान प्रकृति के आवेश, ठीक है ना। समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे भाई, विकर्षित करेंगे और नहीं तो प्रतिकर्षित करेंगे। बतिया एक ही होता है, ठीक है ना। आप विकर्षित यूज करिए या प्रतिकर्षित यूज करें, मतलब होता है कि दूर जाएगा, भीरी सट भी नहीं करेगा, दोनों दूर चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि विकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, दोनों का मतलब एक होता है, आप कोई एक भी यूज कर सकते हैं। विकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। अब तो हो गया, इसको हम ए नंबर में कर देते हैं और बी नंबर में लेते हैं, ठीक है ना। माइनस माइनस भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम माइनस भी दे रहे हैं, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है कि माइनस वाला कैसे करेगा, तो हम माइनस वाला भी लेके आपको यहाँ समझा दे रहे हैं, ठीक है। इसको डी दूरी पर हम यहाँ पर रखे हैं और इसका पॉइंट जो है बाबू ए है, ठीक है ना। इसका पॉइंट क्या है, बी है। तो यह भी माइनस वाला इसको इधर करेगा और इसका भी इधर करेगा, ठीक है ना। ऐसे करेगा, मतलब प्लसे वाला के तरह सेम कंडीशन होता है कि दूर ठेलेगा, माइनस माइनस रहे या प्लस प्लस रहे, भीरी सटबे नहीं करेगा। अलग अलग होगा तब ना, मान लीजिए कि एक बोल रहा है तो एक सुन रहा है, अपना गलती एक्सेप्ट कर रहा है, तब ना हम मामला शांत होगा। दोनों उहे खल के आ गया तो मामला शांत नहीं होगा और बिगड़ जाएगा और दूर चल जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए। और बी नंबर में क्या है, मान लीजिए कि विपरीत प्रकृति के आवेश, ठीक है ना। विपरीत प्रकृति के मतलब कि एक साइड हम यहाँ बिंदु ए लेते हैं और यहाँ पर एक साइड हम बिंदु बी लेते हैं, और ए पर हमने क्या किया कि प्लस क्यू आवेश हमने शिफ्ट कर दिया, मतलब लाके या रख देनी क्या, ल ए पे प्लस क्यू आ बी पे माइनस क्यू हम ला के रख देनी। ए पे प्लस क्यू आ बी पे माइनस क्यू, तू ला के कोनो रख सकेला, एक और माइनस रख सकेला, एगो पे प्लस रख सकेला, कोनो दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, तनी मनी करेंगे बीच के दूरी मिलाए तनी, या कि करेंगे विवाद के आखिर का बोल कि कितना दूर पे ही बावसन करेंगे, बीच की दूरी हम डी मान लेनी। अब क्या करिए सन, हेने से प्लस हेने से माइनस, विवाद हो गई है। अब हेने से का बोल कि एगो प्लस आ गई, हेने से माइनस आ गई, यानी एगो बोलता तो एगो सुनता, तो उ केस में का होई कि मामला शांत हो जी, दोनों आपस में का होई मिल जैसन, दोनों आपस में का होई मिल जैसन। तो क्या होई बाबू, मिलेसन मतलब क्या होता, एक दूसरा के तरफ आवता वसन। तो आवे वाला कैसे कह जाला, आकर्षित, वैसे तो लोग देख के आकर्षित हो जाला जा, तो सही बाबू एहू में होला। यह इसको आकर्षित करेगा, अपने तरफ खींचेगा, यह अपने तरफ खींचेगा, ठीक है ना। दोनों अपना गलती मान लेगा कि हमारा गलती है, तो दोनों क्या करेगा, आपस में सटने की कोशिश करेगा, प्लस माइनस, ठीक है ना। तो कैसे याद रखिएगा, एक बोल रहा है एक सुन रहा है, तो उस केस में मामला क्या होगा, शांत होगा। लेकिन कब, जब डिफरेंट होगा, एक तरफ प्लस तो एक तरफ माइनस, या एक तरफ माइनस तो एक बार प्लस, तो वैसे केस में क्या होगा, आकर्षित होगा। और किस तरह आप एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट करते हैं, ओ कितनी तो ऐसे होता है ना, तो ऐसे केस में क्या होता है, आकर्षित होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मामला शांत कराना है, यानी भीरी लाना है, तो एक तरफ प्लस तो एक तरफ माइनस करना पड़ेगा, तभी ना एक बोलेगा तो एक सुनेगा, तभी ना भीरी आएगा। तो उस केस में आपका क्या होगा, आकर्षित होगा और वह दोनों भीरी पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस क्रिया को बाबू क्या कहते हैं, आकर्षित। तो अब आपको याद हो गया होगा कि याद का समझ गए होंगे, अब तो याद करने की बातें नहीं है, डर खत्म आज से। विकर्षित मतलब दूर
आकर्षित मतलब भीरी, ठीक है ना। अब विकर्षित कब होगा, जब एनियो से ऊ है, एनियो से ऊ है, ठीक है ना, कोई माने वाला नहीं है तो दूर जाएगा, जाओ, कौन रोक सकता है। आकर्षित यानी भीरी कब आएगा, जब इधर से कोई और, मान लीजिए कि प्लस इधर से माइनस, या इधर से माइनस इधर से प्लस, तो वो केस में क्या होगा कि मामला शांत होगा, दोनों आपस में फिर से मिल जाएंगे तो आकर्षित होगा। तो आप इसके बारे में नीचे यहाँ लिख सकते हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको जो हमने इस पूरे बोर्ड पर जो अभी तक हमने लिखा है, अब आप समझ गए होंगे कि आकर्षित क्या कहलाता है, प्रतिकर्षित क्या होता है, आवेश कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या क्रिया होता है इन दोनों के बीच, अब समझ गए होंगे। अब बाबू देखिए क्या करेंगे कि यहाँ हो गया ना, तो आप इतना नोट कीजिएगा, ठीक है ना। डेली हम आपके लिए एक फिजिक्स का इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, ठीक है ना। कम ही समय में हम सोचेंगे कि हम जितना आपको पढ़ाएं वो आपको उसी टाइम, ठीक है ना, दोबारा नहीं, उसी टाइम याद हो जाए। तो डेली हम कोशिश करेंगे कम समय में आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करें। तो पूरा जो अभी तक हमने इस बोर्ड पर लिखा है और जिस तरह हमने आपको समझाया है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ क्लास के दौरान ही याद हुआ कि नहीं। और बाबू पूरा सीरीज देखते जाइएगा, ठीक है ना। फिजिक्स का मतलब डर नहीं होगा, फिजिक्स का मतलब होता है समझना, आप अपने से रिलेट कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, ठीक है ना। पार्ट 1 है, ठीक है ना, पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मिलते हैं, ठीक है ना। जय हिंद।